आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, शोर्स है पाथफाइंडर। तो बहुत ही अच्छा पावरफुल रोटेशन डायनेमिक्स का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और सिलेंडर को क्या किया है हमने रोप से बांध करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। और उस रोप के नीचे आप देखो एक छोटा सा मास एम लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है उस मास की वैल्यू कितनी होगी कि इस सिलेंडर को ऊपर वो राइज करा दे। आप उस मास की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि यार ये देखने से तो लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जाने के पीछे कौन सी फिजिक्स काम कर रही है। तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, पूरा वीडियो को एनालाइज करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि ये ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले बात हमको सोचना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मानते हैं कि ए है। दूसरी ये कि ये घूमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और ये विदाउट स्लिपिंग का केस है क्वेश्चन के अंदर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जो रिलेट करेंगे वो क्या करेंगे, अल्फा इंटू आर कर देंगे। जो जनरल चीजें है उसको हम लिख सकते हैं आराम से। फिर सवाल ये होगा कि सर इसकी जो mg लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, mg जो है वो नीचे की तरफ इधर लगा। तो इस mg का एक कंपोनेंट आपको देखना होगा। तो एक कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट आपको इधर दिखेगा तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। आप बोलोगे कि ये इसमें से कोई ऐसा फोर्स नहीं दिख रहा है जो उसको ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब कांटेक्ट पॉइंट पे आप नॉर्मल फोर्स को देखो, एन ऊपर की तरफ लग रहा है। दूसरी बात है कि इसको ऊपर ले जाने के लिए हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो आप बोलोगे कि ये कैसे समझ गए भाई कि ऊपर ले जाने में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। हाँ, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। टेंशन ऑन द सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेंशन हम दिखाए हैं, यहाँ पे टेंशन टी लगाए हैं, और दूसरी बात कर सकते हैं इसकी mg नीचे की तरफ लगाएगा। तो चीजें को थोड़ा और विजुलाइज करते हैं। तो आप देखो कि आप पहले तो आप बोल रहे हो कि ये इंक्लाइन प्लेन बनाया है आपने, ठीक है। आप यहाँ से यदि नॉर्मल को विजुलाइज कर रहे होंगे तो नॉर्मल n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा के बारे में थिंक आउट कर रहे होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा आप आते हैं, जस्ट यहाँ पे देखो कि आपका जो टेंशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, देखो, ठीक है। तो टी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये एंगल थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस, ये एंगल भी थीटा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरी बात हो जाएगी क्या, यहाँ पे टी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखो, पहले तो आप विजुलाइज करने जाओ तो n इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा। अब एन पे प्रभाव बढ़ गया ना जी। अब एन पे प्रभाव बढ़ा तो आप बोले कि पहले आप तो बोले थे स्टैटिक फ्रिक्शंस लगाए थे, विदाउट स्लिपिंग वाले केसेस पे सिंक आउट कर रहे थे। अब आप यही बोलते हो कि जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, या जनरली आप बोलते हो फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब आप देखो कि आपने एन को बढ़ाया है तो आपका फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। अब उस फ्रिक्शन के बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वो एक ऐसा केस होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये तो आपको आइडिया है। अब आपका हुआ कि आपका जैसे जैसे एन बढ़ा तो आपका लिमिट वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गया। लिमिट वैल्यू से ज़्यादा बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ रोल कर जाइएगा। तो यही बेसिक फंडा था जो कोर फिजिक्स पकड़ के आप चलते, तो ये आइडिया आप लगा सकते थे। ठीक है, अब आप ये आइडिया सेटअप कर लिए तो आपको समझना ये चाहिए था कि अब इस क्वेश्चंस में जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं। तो आपका एफ जो है पीछे की तरफ एफ लग रहा है, सॉरी, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एम ए, पहला जनरल। दूसरा कि आप टॉर्क भी देख सकते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, जनरल फॉर्मूला होता है। टॉर्क इक्वल टू टी आर माइनस एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m आर स्क्वायर। और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा तो वहां से a/r आ जाएगा भाई, ठीक है। तो t माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ma आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आप आते हैं कि भाई यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट और इस ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये तो मुझे नहीं पता है भाई कि क्या एक्सेलरेशन से आ रहा है। हाँ, अब आप यहाँ पे विजुलाइज करते हैं, जैसे आप ये बनाते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं कि सर ये जो है यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप बोलते हैं अल्फा इंटू आर है। अल्फा आर किसके बराबर है, ए के बराबर है। दूसरी बात है कि ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो ए साइन थीटा किधर बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, तो ए साइन थीटा।
ठीक है? तो अभी इस रोप का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस रोप का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a माइनस a sin थीटा हो जाएगा। अब आप जनरल इक्वेशंस यहाँ पे यदि आप क्या लिखोगे? a ब्रैकेट ले लिए तो 1 माइनस sin थीटा लिख देंगे। ठीक है? इस रोप का एक्सेलरेशन। आप इक्वेशंस में जाएँगे, इंटर मारेंगे तो आप क्या लिखोगे? mg लग रहा है माइनस t इक्वल टू m a कॉमन ले लिए तो 1 माइनस sin थीटा और इक्वेशन इसको क्या ले लेते हैं? थर्ड ले लेते हैं। ठीक है? अब आप सोचो कि ये चीज़ें तो आप लिखे आप इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से फ्रिक्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो फ्रिक्शन F माइनस mg sin थीटा माइनस t sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया? ma। ठीक है? और यहाँ से आ रहा है तो t माइनस f इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 1/2 ma। यहाँ से फ्रिक्शन फ्रिक्शन काट दिए तो t माइनस mg sin थीटा माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 ma। क्लियर है? तो अब आप इसको लिखने के लिए आते हैं, जस्ट इक्वेशंस में आप आइए ना, अब तो इक्वेशन का खेल है। तो आपने लिखा है टी माइनस एम जी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 3/2 ma। एक बार तो देखना पड़ेगा बाबा। ठीक है, आपको इतना याद रहता नहीं है। टी में से हाँ ठीक है। ठीक है, दूसरी बात है आपके पास जो आई है वो की कंडीशन आई है कि आपके पास ये इक्वेशंस मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशंस आया था कि आपका mg नीचे की तरफ था माइनस टी इक्वल टू एम ए और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है? ठीक है, इस पहले वाले इक्वेशन को देखो तो t माइनस टी साइन थीटा आप लिख रहे हैं। ठीक है ना? और यहाँ लिख रहे हैं एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? 3/2 एम ए। इसमें से t कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 एम ए। अब पहली वाली इक्वेशंस को क्या करते हैं, ये इस वाले में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मतलब ये जो हमारा थर्ड थर्ड नंबर इक्वेशंस था ना, तो थर्ड वाले हमारा जो थर्ड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी 1 माइनस साइन थीटा माइनस टी 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल एम ए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? ठीक। अब आप यहाँ से इक्वेशंस को देखिए तो आपका इक्वेशन क्या है? टी 1 माइनस साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 3/2 एम ए। दूसरा इक्वेशन आ रहा है एम जी 1 माइनस साइन थीटा माइनस टी 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम ए 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। आप इसको देखो और इसमें से इस टर्म को उड़ा दो। ठीक है? तो आपका बचा क्या है? एम जी 1 माइनस साइन थीटा कैपिटल एम और जी साइन थीटा इक्वल टू 3/2 एम ए प्लस स्मॉल एम ए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसमें से a कॉमन कर लेते हैं ना, तो a कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और स्टेप लिख ही लेते हैं। एम जी 1 माइनस साइन थीटा कैपिटल एम जी साइन थीटा इक्वल टू a कॉमन कर लिए तो ये 3/2 कैपिटल एम स्मॉल एम 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है? तो a इक्वल टू क्या हो गया? एम जी 1 माइनस साइन थीटा कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइड में क्या है? 3/2 एम प्लस स्मॉल एम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखिए कि ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और 1 प्लस साइन स्क्वायर ये भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो कंडीशंस क्या होना चाहिए ऊपर जाने के लिए? ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए भाई। अब यहाँ ये कंडीशन होगा तो भाई ए ग्रेटर देन पॉजिटिव, इसका मतलब कि अब आप यहाँ से सोच सकते हो कि यहाँ पे ग्रेटर देन पॉजिटिव आप लिखते हैं। ठीक है, चलेगा। तो आपको इसको भी पॉजिटिव टर्म लेना है तो आपको क्या करना होगा? एम जी 1 माइनस साइन थीटा इक्वल ग्रेटर देन एम जी
साइन थीटा, आपका जो है जी तो कट जाएगा, तो एम ग्रेटर देन कैपिटल एम साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, ठीक है ना, 1 - साइन थीटा। तो अब वैल्यू सेटअप कर देना यार, बन जाएगा। बट मुद्दा भाई यहाँ पे नहीं पकड़ा था, मुद्दा अपना कहाँ था भाई। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इस पार्ट का। दूसरा है कि यहाँ से आपको एन को विजुलाइज करना है, टी कॉस थीटा क्या असर डाल रहा है। तो टी कॉस थीटा जो असर डाल रहा है वो क्या कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट का जो है प्रभाव को बढ़ा रहा है। अब आपको पढ़ा तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। यदि आप एन को बढ़ाएंगे तो आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब एक वैल्यू होगा जहाँ पे शुरुआत में तो स्टैटिक आप बोल रहे थे, दूसरी बात है कि जैसे जैसे उसका वैल्यू आप बढ़ाए तो वो स्टैटिक से मैक्सिमम वैल्यू से गया, लिमिट वैल्यू को क्रॉस करके वो क्या हो जाएगा, रोल कर जाएगा। तो ये कोर आइडिया यदि आप सेटअप कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आप एनालाइज कीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को एनालाइज कीजिएगा। इसका दूसरा भी लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ से आईसीआर यूज करके फिर आप बना सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगा सकते हैं, फिर इसको एनालाइज करके भी बन सकता है। उससे फायदा ये होता है कि आपको ये जो इक्वेशन ऑफ द जो टॉर्क आपकी बात हो रही है उसको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज नहीं करना पड़ता, एक इक्वेशन इसमें से गायब हो जाएगा। बट हम बहुत फैमिलियर नहीं है तो हम ट्राई नहीं करते हैं, हम ट्राई करते हैं एक्चुअल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत सुटेबल होते हैं और इसको बना सकते हैं, तो मुझे लगता है वही वे मैं चूज़ करता हूँ। तो आज के लिए थैंक यू, कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करना, पाथफाइंडर्स के अच्छे प्रॉब्लम्स में करने जा रहा हूँ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।